फीवर 104 FM पर आपके साथ हूँ मैं रिचा। आज जरा सी लाइफ में हम बात कर रहे हैं स्पीच डिफेक्ट्स के बारे में, जैसे कि स्टैमरिंग, स्टटरिंग या फिर कोई शब्द क्लियरली प्रोनाउंस न कर पाना, यानी कि तोतलाना। और आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू टॉक टू अ स्पेशलिस्ट जो कि हमें इस बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं एंड हाउ टू ओवरकम दिस डिफेक्ट। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सजीव, जो कि स्पीच एंड हेयरिंग कंसल्टेंट हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इनसे इस बारे में हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। रिचा जी, जहाँ तक स्पीच डिसऑर्डर्स का सवाल है, देयर आर सो मेनी स्पीच डिसऑर्डर्स जिसमें जो मेजर सामने नजर आते हैं वो है हकलाना, तुतलाना, वो जो बच्चे सुन नहीं सकते उनका ना बोल पाना, या फिर पैरालिसिस के बाद स्पीच का चला जाना। ऐसे बहुत सारे स्पीच डिसऑर्डर्स हैं। हकलाहट एक ऐसा स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें सब कुछ ठीक होते हुए भी अपने आप को इंसान व्यक्त नहीं कर पाता और इस चक्रव्यूह में घिरता चला जाता है कि मैं कहीं किसी के सामने हंसी का पात्र न बन जाऊं। और इसके 4-5 मुख्य कारण जो आए हैं वो मैं ऋचा जी आपके द्वारा सब लोगों को, आपके रेडियो स्टेशन के द्वारा सब लोगों में ये समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला, परिवार में अगर किसी को हकलाहट है तो बच्चा जाने अनजाने में वो सीख जाता है। दूसरा, जानबूझ के नकल करना। तीसरा, साइकोलॉजिकल शॉक या फियर। जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो इसकी जल्दी पकड़ाई में आते हैं। चौथा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, हाई फीवर के बाद भी ये दिक्कत आती है। और पांचवा, सिर पर चोट लगने से या सिर पर किसी इम्पैक्ट के या बेहोश होके या वॉमिटिंग्स के बाद भी हकलाहट शुरू हो जाती है। डॉक्टर सजीव, ये बताइए कि जिन डिफेक्ट्स का आप जिक्र कर रहे थे, क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? कोई तरीका है जिससे कि ये ठीक हो सके? देखिए ऋचा जी, स्पीच एक लर्न्ड बिहेवियर है, हियरिंग इनबॉर्न बिहेवियर है जो भगवान की तरफ से मिला है। लेकिन जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये हमें हमारी एनवायरनमेंट सिखाती है और इस एनवायरनमेंट में हमें ये अवेयरनेस लानी है कि इसको ठीक किया जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऋचा जी आपकी इस एफर्ट से हम इस पे जरूर कामयाबी पा सकते हैं। डॉक्टर सजीव, शुक्रिया मुझे आपका अदा करना चाहिए इस वक्त कि आपकी जानकारी से मुझे खुद को ये एहसास हुआ कि ये कमी या फिर ये डिफेक्ट ऐसा नहीं है या ये इस तरह की बीमारी नहीं है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई बार हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं या फिर स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। देन इट बिकम्स अ कैच-22 सिचुएशन। एंजाइटी से ये और खराब हो सकता है। आई थिंक वी जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड गो टू अ स्पेशलिस्ट। जैसे कि डॉक्टर सजीव ने बताया, स्पीच डिफेक्ट इज कम्प्लीटली क्योरेबल। इनफैक्ट आप जो जरा सी लाइफ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, किसी को जानते हैं जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रसित है या फिर आपके एक्सपीरियंस में कोई इस तरह की बात है, तो डोंट डिस्पेयर, जस्ट गेट अ ट्रीटमेंट।